Good morning, everyone. Pachaz, how are you? Pachaz, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर काम किया बेटा, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर काम किया और बेटा अब मैं एड्रेस करने जा रहा हूं फाइनेंशियल एक्टिविटी। विच एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी जैसा कि टर्म है बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या लिया जाता है बेटा? शेयर्स। क्या शेयर से पैसा आए या जाए इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपने शेयर इश्यू किए या शेयर्स रिडीम किए तो जो पैसा आया गया इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपने डिवेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, डिवेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बेटा सभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा लिया या उनको रिडीम करके पैसा दिया, इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटी। बेटा आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से मनी आया या मनी गया, मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कोई मनी आपने लिया तो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और उसको पे करके पैसा वापस किया, इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके बेटा, यदि आप शेयर्स इश्यू करते हैं बेटा तो यू सपोज टू पे proposed dividend of last year and interim dividend during the year। तो बेटा यदि आपने कोई proposed dividend लास्ट ईयर का इस साल पे किया है या कोई interim dividend पे किया है या कोई लोन वगैरह पर इंटरेस्ट पे किया है तो इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या है? शेयर से पैसा आना और जाना इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसे का आना या जाना इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। और मेरे बच्चा यदि आपने कोई प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पे किया है या आपने कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया है या आपने लोन या डिवेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट पे किया है बच्चा, इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी कंप्राइजेज शेयर और डिवेंचर से होने वाले मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को हम लोग यहां कवर करते हैं। आइए बच्चा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इस चीज को स्ट्रेंथन कर दूं। चलिए आइए भैया, क्या सिखा रहा हूं? फाइनेंशियल बताना। बच्चा इक्विटी शेयर कितने के थे? सर लास्ट ईयर तो 6 lakhs के थे और अब कितने के हो गए हैं? गॉड सर 8 lakhs के हो गए हैं। और बेटा क्या आपने बोनस में तो शेयर नहीं दिए हैं? गॉड सर नीचे पढ़ लो, इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। बेटा इन्होंने शेयर 15% प्रीमियम पर इश्यू किए हैं और कोई बोनस में नहीं दिए हैं, क्योंकि जब भी शेयर बोनस में दिए जाते हैं तो कोई भी मनी नहीं आता, मतलब मनी का कोई फ्लो नहीं होता। और कैश फ्लो में सिर्फ क्या दिखाया जाता है? कैश का आना और कैश का जाना। तो बताइए इक्विटी शेयर लास्ट ईयर 6 लाख थे और अब कितने के हो गए? 8 लाख के हो गए हैं। तो बताओ बेटा इक्विटी शेयर से कितना मनी आया? गौर सर इक्विटी शेयर से कितना मनी आया? 6 लाख से 8 लाख हुए हैं तो गॉड सर 2 लाख आया। और बेटा नीचे लिखा है इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15% मींस गॉड सर 30,000 प्रीमियम आया, मींस एक्स्ट्रा मनी आया। तो भाई साहब प्रीमियम शेयर या प्रीमियम से मनी आना इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी।
होगी। अब बेटा शेयर जब बिकवाने पड़ते हैं, शेयर जब हम इश्यू करते हैं तो सब आता ही नहीं है, कुछ जाता भी है। तो देखना बेटा क्या लिखा है, अंडर राइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर कितना दिया है, मतलब जिन अंडर राइटर से हमने शेयर बिकवाए हैं उन्हें कितना दिया है। गॉड सर 10,000 दिया है। बेटा दिया है तो एक काम करो, इसे लेस कर दो क्योंकि आपका पैसा गया है। तो बताओ बेटा इक्विटी शेयर इश्यू करने से कितना मनी आया, 2 लाख आया। कितने रुपए प्रीमियम पर इश्यू हुए, 15%, तो 30,000 लिख दिए। और बेटा अंडर राइटर को कितना देना पड़ा, गॉड सर 10,000 अंडर राइटर कमीशन 10,000 देना पड़ा। तो बेटा 10,000 चले गए। तो बताओ बेटा नेट बताओ हमारी इक्विटी शेयर से कितना मनी आया। गॉड सर 2,20,000 आया। तो बताओ बेटा मैंने क्या लिया, इक्विटी शेयर से पैसा, उसमें प्रीमियम ऐड कर दिया और शेयर बिकवाने में जो मैंने अंडर राइटर्स को 10,000 दिया उसे क्या कर दिया, लेस। सो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम द इक्विटी शेयर इज 2,20,000। ओके गॉड सर। अब आइए प्रेफरेंस शेयर्स बेटा 2006 में कितने के थे, गॉड सर 2 लाख, और अब क्या है, अब नहीं है, मतलब आपने उनको क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया। तो बताओ बेटा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए तो कितना पैसा गया, गॉड सर 2 लाख रुपए के रिडीम किए हैं। ओके, और नीचे लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% preference shares were redeemed लास्ट ईयर 2 लाख की थी। हाँ, तो बताइए आपने क्या किए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या किए हैं बच्चा, आपने रिडीम किए हैं। तो बताइए बेटा लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, 2 लाख, अब कितने के हैं, सर है ही नहीं है। तो और कह रहे हैं कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड कितने में रिडीम किए गए, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। बताइए 5% डिस्काउंट पर इश्यू हुए हैं, मतलब 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर सम का पैसा वापस किया है। लास्ट ईयर 2 लाख के थे और अब बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने कितने रुपए प्रेफरेंस शेयर्स के वापस कर दिए हैं, गॉड से 2 लाख, और कितने डिस्काउंट पर वापस किए हैं, दैट इज 5%, दैट इज 10,000। तो बताइए आपका नेट मनी कितना गया है, दैट इज 1,90,000, 1,90,000 गया। ओके, डिवेंचर्स 2006 में तो थे ही नहीं और अब कितने हैं, 1 लाख। कितने हैं, 1 लाख। तो डेफिनेटली आपने डिवेंचर क्या किए, इश्यू किए हैं, तभी तो 1 लाख हुए हैं। और नीचे लिखा है 14% डिवेंचर्स वर इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। तो बताओ बेटा डिवेंचर इश्यू करने से कितना आया, 1 लाख के डिवेंचर हैं, 1,000 तो बेटा डिस्काउंट के ही कट गए, तो मनी कितना आया, 99,000 आया। कितना आया, 99,000 आया। फिर इन्होंने क्या पे किया है, नीचे लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना है, 90,000। बेटा यदि आपने कोई भी पे क्या किया है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, या इंटरिम डिविडेंड, आईडी मींस इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो बेटा ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड पे करना, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का नहीं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पे करना, इंटरिम डिविडेंड पे करना, और मेरे बच्चा इंटरेस्ट पे करना इज अ फाइनेंशियल आउटफ्लो, इज अ फाइनेंशियल आउटफ्लो। तो बताओ बेटा इन्होंने कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया, 90,000। बताओ बेटा कितना मनी जाएगा, 90,000, इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर इन्होंने कहा डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस भी कितना पे किया है, 20,000। लो बेटा डिविडेंड और भी इन्होंने किसको दिया है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स,
इतना पे किया है 24,000। बेटा ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। और बेटा इन्होंने इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है 14,000। लो बेटा इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो क्या कर देंगे लेस। क्लियर। सो बच्चा याद रखना, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर आपने पे किया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या कर देना लेस। बेटा आपने कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे किया है तो क्या कर देना लेस। आपने किसी भी तरीके का इंटरिम डिविडेंड मींस साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डिविडेंड दिया है तो उसको भी क्या कर देना लेस। और आपने यदि इंटरेस्ट पे किया है तो क्या कर देना लेस। क्लियर। चलिए इस तरीके से बेटा हमने जो भी हमारा पैसा आया, इक्विटी शेयर से पैसा आया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में पैसा गया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिवेंचर इश्यू करने से पैसा आया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर और इंटरिम डिविडेंड से पैसा गया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर दिया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। और इंटरेस्ट पे किया बच्चा, इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। आइए बेटा ने टोटल कर लें कि कितना मनी आया। गॉड सर इक्विटी शेयर से आया 2,20,000। सर प्रेफरेंस शेयर से गया 1,90,000। ओके सर फिर डिवेंचर से आया 99,000। फिर सर इंटरिम डिविडेंड में गया 90,000। फिर गया 24,000। फिर गया 14,000। इस तरीके से बच्चा कितना हो रहा है, एक बार और टोटल कर दूं बेटा। आया कितना 2,20,000 प्लस और कितना आया 99,000, सब मिलाकर आया 319। गया कितना लेस 1,90,000 बेटा एक बार गया है, लेस 90,000 एक बार और गया है, लेस तो बेटा ये आ रहा है बेटा 1,000। कितना आ रहा बच्चा 1,000 आ रहा है बच्चा। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी कितनी आ गई 1,000। बेटा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्लियर बच्चा। बच्चा मन से कुछ सिलेक्टेड सवाल कर लो, क्लियर, बहुत अच्छा कर लोगे। सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा हम सिर्फ बोर्ड का ही कर रहे हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। सो थैंक यू वेरी मच।